मेटाफिजिकल है। तो मेटाफिजिकल की दो टाइप की पावर आ जाती है। एक तो वो पावर है जो टाइम एंड स्पेस में खड़ी है पर विजिबल नहीं है, और एक वो पावर है जो टाइम एंड स्पेस से परे है। वो गुरु नानक जी आज भी वहां बैठे हैं, और इसलिए मैंने पिछली दफा जो आपको वर्ड यूज किया था नानकबाज साइंटिस्ट, वो आज भी ज्वाइंट साइंटिस्ट है। वो कोई सांस नहीं आ रहा, कोई बॉडी की अवेयरनेस नहीं, देयर वाज नथिंग एट ऑल। आई वाज टोटली डेड। अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी में स्वागत है आज एक ऐसे डॉक्टर का जिन्होंने परमात्मा को ब्लाइंड फेथ से नहीं बल्कि साइंटिफिकली जाना है। वेलकम डॉक्टर साई भट्टी जी। थैंक यू। आपने साइंटिफिक अप्रोच से स्पिरिचुअलिटी को जाना है, तो आई वुड लाइक टू एड्रेस यू एज अ ट्रू स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे है कि साइंस में रब, खुदा या भगवान क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। कि एक्चुअली सोल इज बीइंग कॉल्ड इन इंग्लिश एज कॉन्साइंस। तो कॉन्साइंस जो है ये आत्मा का प्रतीक है, आत्मा इसी को कहते हैं। और कॉन्साइंस का मतलब ये है कि उस साइंस से, डिवाइन साइंस से जब हम कॉन्शियस हो जाते हैं, उसके बारे में हमारे अंदर की चेतना जाग जाती है, सुरती जाग जाती है। जैसे जैसे सुरती जागती है तो उसकी जो अवेयरनेस भी साथ में होती है, उसके रूप में हमारे बारे में हमारे अंदर जागरूकता पैदा होती है। जागरूकता पैदा होने से हमारे को उस चीज का बोध होता है। परंतु ये साइंस टाइम एंड स्पेस से पार है। कि हमारा मन तो टाइम एंड स्पेस में खड़ा है, परंतु उसको जानने के लिए टाइम एंड स्पेस को रियलाइज करना, फिर उसकी एनर्जी को रियलाइज करना, उसके बारे में जागरूक होना, ये ऑटोमेटिकली हमें ये समझा देता है कि वो कितनी बड़ी साइंस है। और जो साइंस मैटर के ऊपर साइंस काम कर रही है, वो तो उसके मुकाबले बहुत छोटी सी रहती है। तो उस चीज की अवेयरनेस के बाद हमारे अंदर बहुत सी प्रभु रूपी शक्ति के जो अलग अलग रूप हैं, व्यंत आयाम है, व्यंत उसके डायमेंशन है, वो हमें समझ आने शुरू हो जाते हैं। और इसको इंट्यूशन कह लो, सुरती कह लो, इसको हमारी चेतना की अपलिफ्टमेंट कह लो, बढ़ोतरी कह लो। तो जैसे जैसे चेतना जागती रहती है तो एंड में क्या होता है कि सत्य चित्त आनंद एक आम अवस्था है, जिसके बारे में हिंदू भी बोलते हैं, सिख भी बोलते हैं। वो क्या है? हमारी चेतना इतनी ज्यादा जाग जाती है कि उसके अंदर सत्य प्रकट होना शुरू हो जाता है, और सत्य प्रकट होने के बाद जो आनंद आता है, जी जो रियलिटी के बारे में हम जानते हैं, जी। फिर ये जो आदमी का अंदर का जो हिस्सा है, जिसे हम सोल बोलते हैं, वो एक फूल की तरह खिल जाती है, हल्का फुल्का हो जाता है, इसी में इतना ज्यादा लीन हो जाता है, जिसको बोलते हैं प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। उस डोरी के साथ हम मैग्नेट की तरह खींचे चले जाते हैं, और वो खींचने से, उस अट्रैक्शन से हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि उसमें इसके सिवा कुछ और होता ही नहीं। और उस अवस्था को जानने के बगैर फिर जो पता लगता है, उसके बगैर जो कुछ भी है वो सारा भ्रमगढ़ है। भगवान, खुदा, शब्द, नाम, परमेश्वर, अल्लाह, ये एक भयंकर इन्फिनाइट किस्म की शक्ति है जो टाइम एंड स्पेस से पार है। और वो शक्ति के अंदर निरभव अवस्था है। जब तक हम उस अवस्था को नहीं समझते, हम गॉड को भी नहीं समझ सकते। निरभव अवस्था को हमने मानना है, अपने अंदर धारण करना है, सिर्फ ये बोलने का विषय नहीं है। और वहां कोई वैरी मित होता ही नहीं है, वहां कोई वो निर्वैर अवस्था होती है, वो अजूनी है। उस अवस्था में कोई पैदा और पैदा होता नहीं तो मरने का सवाल ही नहीं पैदा होता, मरने का डर भी नहीं होता। और वही जो पावर है वो सारी सृष्टि को बनाती है। जी, तो आपका कहने का मतलब है कि रब, भगवान, खुदा एक पावर हाँ है, जी। एक एनर्जी है, एक शक्ति है। तो ये शक्ति कैसे हाँ काम जी। करती है? वेरी गुड, वेरी गुड। शक्ति कैसे काम करती है, इस पावर को सच भी बोलते हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने ट्रू की बात की है, ट्रू लॉर्ड भी बोलते हैं। इस शक्ति के बारे में जो गुरबाणी के अंदर लिखा वो इस प्रकार है। आप ही ने, आप साजो आप ही ने रचो नाम, ये नाम है, ये रब है, ये अल्लाह है, ये ही बैकुलर परमेश्वर है। इससे क्या हुआ, इसने अपनी पावर जो है, जो टाइमलेस और स्पेसलेस पावर है, उसको अपने आप ट्रांसफर कर दिया इस कुदरत के अंदर, वो जो टाइम एंड स्पेस में खड़ी है। तो उसके बारे में जो शब्द है वो है, ये है कि दुई कुदरत साजिए, कर आसन डिठो चाओ। तो सबसे पहले तो पांच तत्व बनते हैं, जैसे साचे से पमना, या पमने से जल हुए, जल से त्रिबन साज के घर घर जोत समोए। मतलब सच ही गॉड है, वो व्यंग टाइप की एनर्जी है जो हम माइंड से, इंद्रियों से नहीं जान सकते। वो जी पहले
हवा का रूप लेती है। पांच तत्वों में से जैसे जैसे हवा आई, हवा को रहने के लिए कोई जगह चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आकाश भी बन जाता है। जी। और हवा की जो मूवमेंट होती है उसमें थोड़ी सी गर्मी पैदा होती है, हीट और उसमें प्रोड्यूस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनता है। जी। पानी बनने से फिर धरती बनती है, धरती बनने से धरती, पताल लोक, धरती लोक, पताल लोक और आकाश लोक बनते हैं, जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अत्यंत उसके अंदर सौर मंडल हैं, गैलेक्सीज हैं, और ये सारा सिस्टम उसी के द्वारा बनाया है। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि उसने अपने आप को जो नाम के रूप में बिल्कुल अपने अंदर एक शक्ति के रूप में समाया हुआ था, वो शक्ति सारी की सारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो प्रोजेक्ट होगी, मैनिफेस्टेड होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। तो जैसे जैसे वो ट्रांसफर होगी वो हमारे को विजिबल नजर आनी शुरू होगी। परंतु नाम या गॉड या सत्य ये विजिबल नहीं है, आंखों द्वारा देखा ही नहीं जा सकता। ये सिर्फ अंदर से ही महसूस किया जा सकता है। और जब इसको महसूस किया जाता है, हमारी सुर्ती उसको इतनी ऊंची अवस्था पे जाकर उसको पकड़ती है, हमारी सुर्ती के अंदर वो आके हमें समझाता है, तब समझ आती है कि इतनी ग्रेट चीज। और फिर मन को समझ आती, तो उसके सामने कुछ है ही नहीं जो अपने आप को राजा बन के बैठा। ये है सच्चाई। इस तरह सारी सृष्टि बनती है। पांच तत्व पहले बनते हैं, पांच तत्वों से फिर मिलकर सारा यूनिवर्स होता है, और जी। पांच तत्वों के अंदर भी वो विराजमान है। ये है सच्चाई। आपकी सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है? जो मेरे को लगता है, जो मेरे घर वालों ने मेरे को बताया कि मैं पिछले जन्म में कोई सेंट ही था, और कोई कमी रह गई, मैं उसमें अपना पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाया, तो उसका असर मेरे को इस जन्म में दिखा। तो मेरे को लगा कि जब मैं एक दिन स्कूल से आ रहा था, एज होगी 5 और 6 के बीच में, तो मेरे को पिछले जन्म के बारे में बहुत कुछ पता था। परंतु जैसे मैं अपने घर के अंदर दहलीज में आया तो मेरे को सब कुछ भूल गया। परंतु इतना मेरे को जरूर पता था, उस टाइम भी पता था, कि जो हम देख रहे हैं, जो विजिबल वर्ल्ड है, एक 5-6 साल के बच्चे को जितनी की समझ होती है, जी। परंतु ये अकल जरूर थी, इतनी समझ जरूर थी कि जो गॉड है, अल्लाह है, शक्ति है, जो भी उस टाइम मेरे को पता था, ये इससे उल्ट है। मतलब जो ये विजिबल वर्ल्ड है, इसके द्वारा हम समझ नहीं सकते। वो बिल्कुल जब तक हम इससे उल्ट नहीं समझेंगे तब तक प्राप्ति नहीं होती। तो उस पर फिर वाणी में भी बाद में पढ़ने का मौका मिला। अब मन उल्ट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवित हुआ। तो जैसे जैसे हम उस सनातन को, सच को तभी जानते हैं जब हम मन से मर जाते हैं। तो वो एक्सपीरियंस भी हुआ लाइफ में। सर वो तो मन कैसे, रहता ही, वो बताइए, मन कैसे मर गया आपका? बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हाँ तो जी। एक दिन क्या हुआ, मैं सैर कर रहा था, यही गुड़गांव की बात है। तो मेरे साथ एक आदमी, पेशेंट बैठा था, तो वो पूछ रहा था मेरे कान के पर्दे काम नहीं करते, सुनना काम नहीं होता। तो मैं उसको कुछ बता रहा था एक्सपीरियंस ना। मेरे को ये पता नहीं था कि मैं पार्क में बैठा हूँ, मैं पहले सैर कर रहा हूँ, कुछ नहीं पता। टोटली आई बिकेम ब्लाइंड फ्रॉम माई माइंड। मेरे को कोई सांस नहीं आ रहा, कोई बॉडी की अवेयरनेस नहीं, देयर वाज नथिंग एट ऑल। आई वाज टोटली डेड। सर आपको कुछ और क्या दिख रहा हुआ, था? कुछ नहीं, नथिंग अप। पर एक एंजॉयमेंट जरूर थी अंदर से, खुशी। वो होता है ना हल्का फुल्का, मतलब बॉडी का एहसास नहीं है, ना सराउंडिंग का एहसास है, ना एहसास है कि तू किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, किस धर्म से बिलोंग करता है, जी। कहाँ बैठा है इस सोल यूनिवर्स के अंदर, कुछ नहीं एहसास। टोटली अनअवेयर ऑल दी थिंग। कुछ दिखना दुखना, दिखना तो तब हो ना कि वो चीज मेरे से अलग हो। मैं वो एक ही चीज थी उस टाइम, मैं तो थी ही नहीं, ना हंकार ना कुछ। समय कितनी देर रहा आई डोंट नो, ऑलमोस्ट डेड। वो मेरे साथ वाला बैठा, वो देख रहा है, इनको हो क्या गया, अभी तो बोल रहे थे, अभी तो मेरे को बता रहे थे। तो क्या हुआ कि जब मेरे अंदर सत्या ही नहीं रही, तो मैं बैठा था एक दीवार पर जो 2-3 फुट होगी, और मेरे पैर नीचे लगे हुए थे, नीचे भी फर्श था। तो सत्या थी नहीं, तो मैं गिर गया। गिरने से क्या हुआ, पहली बात तो मेरे को चोट लगी। फिर क्या हुआ कि जैसे आदमी झुक जाता है ना, तो झुकने से चेस्ट की जो एयर है, थोड़ी बहुत तो होती है, जब मर भी जाता आदमी, एयर है वो बाहर निकली। जैसे बाहर निकली, उसको घुटनों को पूरा करने के लिए एयर भी अंदर गई। तो उसके कुछ देर बाद मेरे को लगा कि नाक से कोई चीज आ रही है, तो खून आ रहा था नाक से। और वो एयर जो मैं ले रहा था, सांस आना शुरू हो गया। चलो ब्लीडिंग थी, एज ए ईएनटी सर्जन मेरे को पता था ब्लीडिंग रुक जाएगी। अपने रुमाल से मेरा सारा भरपूर गया,
माथे पे जितनी भी चोट लगी हुई थी वो सारी साफ सुथ करके आई रिगेन माई सेल्फ, उठ के बैठ गया। तो ये जो इंसिडेंट था ये ऑटोमेटिकली हुआ, मेरे करने से नहीं हुआ। तो उससे समझ आई कि वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई कार्य नहीं होता, उसमें कुछ अवेयरनेस भी नहीं होती। तो फिर मेरे को समझ आई कि तू तो कुछ करने वाला ही नहीं है। उसने जो करना था आपको एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखाना था, दिखा दिया। अब तेरी मर्जी है उस फील्ड की तरफ जाना या दुनियावी को रखना है। तो जो बार बार आपके अंदर एक क्रेज उठती है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, ऑटोमेटिकली वही आपके लिए होगा, आप जिस भी मर्जी फील्ड में। तो मेरे को शुरू से ही लगता था कि मैं एक बहुत बड़ा प्रीचर बन रहा हूँ, लोगों को ऐसे समझा रहा हूँ। इस तरह के व्यू भी आते थे। तो मैं एक दिन गुजरात में भी गया था, तो वहाँ आदिवासियों के घरों में गया, फील्ड में गया, उनके वहाँ जाके मेडिकल का कैंप भी लगाया, लोगों को मतलब उसके बारे में अवेयरनेस भी दी। तो उनका एक फोटो मेरे पास भी है, ऐसे करके बैठा हूँ, लोगों ने ना मेरे को फूल माला डाली हुई है, और किस तरह वो हो रहा था ऑटोमेटिकली हुआ। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, जिस आदमी ने मेरे को वहां बुलाया था और गया था, उस आदमी की इतनी इज्जत हो गई है, डीसी भी उसको एक्सेप्ट करता है, गुरुद्वारे वाले भी एक्सेप्ट, उसकी मानता हो गई। और उसके लिए तो ये है कि जिस रेडी से वो अपने घर की सब्जी सब्जी खरीदता है, उसकी रेडी का सामान 2 घंटे में सारा बिक जाता है। तो दूसरे रेडी वाले कहते हैं कि हमारी दुकान से खरीदो, हमारी रेडी से खरीदो। जो सारा दिन नहीं बिकता वो 2 घंटे में। ऑटोमेटिकली जब मेरे को पता लगा कि मेरे जाने से एक आदमी का कितना कल्याण हो रहा है, तो क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए, फिर अपने आप चल, मेरे बस की बात नहीं। आपने अपने गुरुजी के बारे में नहीं बताया, आपके गुरु कौन थे? ठीक है, मेरे को कुछ ऐसे आदमी मिले अपनी लाइफ में, जैसे मैंने और शेर सिंह कश्मीरी की बात भी कही है, और एक और भी मेरे को ऐसे मिले सर्विस के दौरान, जो तो ये कह दिया कि तू तो गॉड का ही रूप है, तू तेरे पिछले जन्म के बारे में सब कुछ बता दिया। परंतु जैसे जैसे मैं और आगे चला, तो फिर मेरे को यही बात मेरे अंदर भी था कि मेरा गुरु कौन है। तो मेरा गुरु वो है जो गुरु नानक का गुरु था, मेरा गुरु वो है जो गुरु गोविंद सिंह का गुरु था, जिसके बारे में उन्होंने कहा है आद अंत एको अवतारा सो ही गुरु समझो हमारा। जो उनका गुरु है हमारा गुरु है, मतलब डायरेक्ट गॉड से मतलब लिंक होना शुरू हो गया। तो उसके सिवाय फिर और कोई गुरु बात ही नहीं बनती। जी, आपने कहा कि मेरा मन मर गया, तो मन कैसे मर जाता है? आपने तो एक्सपीरियंस कर लिया, बट ऐसे मन कैसे मरता है? बहुत अच्छी बात है। देखो जी, मन को मारने के लिए मन की जितनी भी विधि है, विधान है, कोशिश है, सारी बेकार, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मन और स्ट्रांग होता है, क्योंकि जिस चीज को हम पावर देंगे वो और पावर। तो इसमें गुरु नानक जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है, गुरु नानक को प्रभु मिले अचिंता। चिंता का मतलब ऑटोमेटिक, विदाउट एफर्ट। अचिंते ही मन वश कर ले। तो सवेरे सवेरे का जो टाइम होता है, जब मैं उसके साथ होता तो मन के वक्त, अगर मैं मन की कोशिश करूं तो इसको कंट्रोल करने की, तो ये तो फिर एक टगावार मन से ही चलती रहती है, और मन में जाहिर है वर्ल्ड की जो पद मिले वो बहुत बड़ा मिल गया, तो डायरेक्ट किंग पोस्ट संभाली, तो तेरे को क्या जरूरत है। ये सारी चीजें मन के द्वारा डाली जाती हैं, या तो ये मन के सारे ट्रैप हैं। तो एक ट्रैप से अगर हम बच भी जाएंगे तो दूसरा ट्रैप आगे आ जाता है। तो उससे बचने का एक ही तरीका, उसी के आगे सरेंडर करना पड़ता है। तू कर सकता, मेरे बस की बात ही। रिटायरमेंट के बाद 2003 में मेरी रिटायरमेंट हुई थी, तो मेरे को एक अंदर से क्रेज थी कि मैं ऐसी जगह जाऊं, तो जहाँ एक तो मेरे को पहाड़ बहुत अच्छे लगते, वहां जाके मैं शायद शांति, जैसे होता है ना पहाड़ों में जाओ तो आपको बड़ी शांति मिलती है। तो बड़ू साहब एक जगह है हिमाचल के अंदर, वहाँ मेरे को कई डॉक्टर भी मिले, फॉरेन कंट्री के भी मिले, पापा जी से बात होती रही, और भी वहाँ एक डॉक्टर था उस टाइम इंचार्ज, जो एजुकेशन साइड में आया हुआ था, उससे मुलाकात होती रही। तो मेरे को लगा यहाँ बैठ के मैं काफी इस स्टाइल में अपनी जो भी है कर लूंगा। तो वहां से मेरे को जो एक सोच थी ना, तो मेरे को यहाँ कुछ प्राप्ति होगी, वो सारी मेरी गलत प्रभु, वहां क्यों? कुछ नहीं मिला। ओके। क्योंकि हर एक का अपना अपना तरीका है। वहां कोई ये बात तो करता ही नहीं कि हम प्रभु से मिलना चाहते हैं। वो सारे जो रूटीन है धार्मिक बातें करते रहे। वो 12 बजे रात को उठ जाते थे, अच्छी बात थी, सारा कुछ था। तो कुछ बातें ऐसी थी जो मेरे को पता नहीं था कि डेरों में ऐसी ऐसी बातें होती, चलो उसमें मैं नहीं जाऊंगा।
तो मेरी कहीं ना कहीं मेरे को एक बार ऐसा भी मेरी अवस्था बन गई कि मेरे को वो रिद्धि सिद्धि भी आने लगी। तो उसके बारे में मैंने अपने आप को विथड्रा कर लिया, अब ये तो ज्यादा यूजफुल नहीं है। तो इसी तरह एक गुरु माँ दिल्ली में रहती थी, उससे भी मुलाकात हुई। तो उससे मैंने बताया, मैं आप मेरे को कुछ बताओ। मतलब ऐसी बातें टेलीफोन पे थोड़ी होती है, जब कभी मिलेगा बात कर लूँ। तो मैंने उसको ये कहा कि टेलीफोन पे भी बहुत सी बातें होती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होती। हाँ, मैंने अपनी लड़की की एंगेजमेंट टेलीफोन पे ही कर दी थी। तो मैंने उसको ये बताया कि रात को मेरे को गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन हुए। चलो, जो मेरी अवस्था थी उसी हिसाब से बताया। तो आगे माता जी बोलते अब वो दर्शन हो रहे कि नहीं हो रहे। नहीं हो रहे अब, क्योंकि इस चीज में ना मतलब ट्रुथ चलता, झूठ नहीं चलता। जी। तो उसने आगे जो वर्ड यूज किया है, जो मदर यूज किया, कहना भोले पंछी, तो तेरे को तो अभी प्राप्ति कुछ नहीं। ठीक कह दिया उन्होंने, शी वॉज राइट। और दिल्ली में मैं जब आया तो दिल्ली में मेरे को कुछ आदमी ने बताया कि आप जो भी यहाँ से डिमांड करोगे ना लोगों से, कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं। आप में दम है तो करो। तो जो बुक मेरे को भाई शेर सिंह कश्मीरी की मिली थी, वो वहाँ मेरे को बड़ू साहब में मिली थी। और वो किसी ने मेरे को इसलिए दे दी कि डर से ये बुक पढ़ के बता दो, हमारे को तो समझ आई। तो मैंने भी 2-3 दफा वो बुक पढ़ी। 2-3 दफा मेरे को नहीं समझ आई, परंतु 2-3 बार पढ़ने के बाद फिर मैं लगा ये तो बुक बहुत गहरी बातें बोल रही। क्योंकि वो शेर सिंह कश्मीरी भी साइंटिफिक आदमी था, एमएससी की हुई थी, तो मैं भी डॉक्टरी भी एक साइंस की चीज है। तो फिर जैसे जैसे समझ आने लगी, उसने भी अपनी उसमें कई जो अड़चने आती हैं, रुकावटें आती हैं, वो बताई कि शब्द का मेरे को नहीं समझ आ रही थी। फिर ऑटोमेटिकली मेरे को रात को उठकर मैं उठता था किसी गेस्ट हाउस में, फॉरेस्ट में वहाँ। और जब मैं कमरे से बाहर आता था तो मेरे को आकाश में अवस्था के मीनिंग लिखे हुए मिलते। इस तरह फिर उसको जागरूकता होती थी, तो मेरे को भी ऐसे समझ आने लगी। तो वो साइंस के तरीके से जैसे मैंने वाणी पढ़ी, तो मेरे को भी गहरी समझ आने लगी। तो फिर ऐसा आदमी मेरे को वहां मिल गया जो मेरे को ये उसने बताया। मैं अमृत भी वहीं छका बड़ू साहब ने। तो उसने मेरे को ये बताया कि डॉक्टर साहब, आपने अगर गहराई में जाना है तो वाणी को इतनी दफा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वाणी को एक श्लोक है, एक लाइन है, उसको पढ़ो, उस पर विचार ज्यादा। दूसरा एक आत्मदर्शन और दूसरी वैभव दर्शन। वो दूसरी बुक मैंने कहीं से और खरीदी, तो पढ़ी तो फिर लगा कि वो तो जो गॉड है वो कहाँ नहीं। तो जैसे जैसे ये अवस्था आने लगी, चलते फिरते ही हो जाती, बरसात हो रही है, उसमें भी वही है। तो मैं लाइब्रेरी में जो मेरे को टाइम मिलता था जाके पढ़ता था। तो वहां एक विराग ऐसा उठता था मेरे अंदर कि मैं जाके अलमारी के पीछे रोता था, विराग आता। तो मैं ये सोच के कोई भी मेरे को देख भी ना ले। और फिर गुड़गांव शिफ्ट किया, तो गुड़गांव के अंदर वो चीजें मेरी पूरी हुई। मेरे को सारी चीजें खुद गॉड खुद समझाता, और वो सुबह सुबह समझाता। और उस अवस्था में मेरे को इतना आनंद आता है, फिर पता लगता है कि रियलिटी ये मेटाफिजिकल को परा भौतिक भी बोलते हैं, ठीक है जी, परा बाणी भी बोलते हैं। तो मेटाफिजिकल की दो टाइप की पावर आ जाती है। एक तो वो पावर है जो टाइम एंड स्पेस में खड़ी है पर विजिबल नहीं है, और एक वो पावर है जो मेटाफिजिकल की टाइम एंड स्पेस से परे है। तो मेटाफिजिकली दोनों को डील करती है। अब मेटाफिजिकल में हम अगर साइंटिफिक देखें तो ये जितनी भी ग्रेविटी फोर्स हैं, जितनी भी रेडिएशन की बात आती है, इंटरनेट की बात है, वायरलेस की बात चल रही है, तो मेटाफिजिकल में अनविजिबल एनर्जी बहुत है। ब्लैक होल है, ब्लैक मैटर है, ब्लैक एनर्जी है, वो भी मेटाफिजिकल में। मेटाफिजिक्स कैसे पुष्टि करती है स्पिरिचुअलिटी की? मेटाफिजिकल का मतलब है परा, जो फिजिकल नहीं है, टाइम एंड स्पेस से भी पार है। जी। तो उस पार्ट में जैसे 4 किस्म की हमारी भाषाएं हैं या बोलने का तरीका है, जिसको बोलते हैं वाणी बोलते हैं। एक तो होती है बैखरी वाणी जो हम मुंह से बोल रहे हैं, एक होती है मध्यम वाणी जो गले से यहाँ से थाट बनते हैं, एक बसंती वाणी जो हार्ट से निकलती है, एक परा वाणी होती है जिसको आम आदमी सोचता कि मेरी अम्लाइकल कार्ड की जहाँ निशान है वहां से निकलती है, उसको परा वाणी बोलते हैं। पर उसका कोई अम्लाइकल कार्ड से कोई कनेक्शन नहीं। परा वाणी का मतलब जो ब्रह्म ज्ञान की वाणी आती है उसके ऊपर आप कंसंट्रेट करते हैं। तो गुरु नानक को जो ब्रह्म ज्ञान आया था वो कहाँ से आया था, ये गहरा विषय है। तो इसके मेरे अंदर भी एक क्यूरियोसिटी उठी कि जो गुरु नानक जी को तुर्की बाणी आई, तुर्की का मतलब है जो मेटाफिजिकल है, जो ब्रह्म ज्ञान कैसे हो और कैसे होता हूँ।
तो गुरु नानक जी को ना ये जो बाणी आती थी, संकेतिक बाणी आती, किसी भाषा में नहीं आती, अंदर से इंट्यूशन आती है। तो जैसे जैसे मेरे को भी थोड़ी बहुत आने लगी, ज्यादा तो आती नहीं थी। मेरे को कई बार ऐसे ऐसे होता है कि जैसे मैं नहा रहा हूँ, तो नहाते नहाते पानी के अंदर भी तो गॉड बैठा है। जो पानी के अंदर मेमोरी पावर है, वो कौन मेमोरी रख रहा है? पानी के अंदर तो कुछ नहीं, पानी के अंदर वो गॉड स्वयं बैठा है, उसके अंदर मेमोरी है। तो इसी तरह बॉडी के ऊपर जब हम इसको कंसंट्रेट करते हैं, तो हमारी शरीर में भी 5 तत्व हैं। ये हमारा शरीर तो पंचभूत से बना है ना, इन्हीं से बना है। पंचभूत से, मैं जी। पंचभूत की भूत की बात कर रहा हूँ। जी। तो इसमें 72% तो वाटर है, 6% एयर है, 6% फायर है, 4% जो आकाश तत्व है, और 12% अर्थ है। तो इस तरह मिलकर ये सारा काम कर रहा है। परंतु जब तक ये जिंदा है, वो कोऑर्डिनेट करने वाली कौन साइंस है, ठीक है। तो उसके अंदर भी तो वो एक एक तत्व के अंदर भी तो वो विराजमान है। वाणी के अंदर 1070 अंक पे ये लिखा हुआ है कि वो जो जितने भी विजिबल वर्ड है, उसके अंदर 5 तत्वों के अंदर गॉड खुद बैठ के अपने आप को याद कर रहा है। तो असली रिमेम्बरेंस तो ऑटोमेटिकली हो रही है। हम अपने मन से कुछ मंत्रों का जाप करते हैं, परंतु असल में जो बात है वो हम कर नहीं रहे। कि गुरु नानक जी ने जो हमें इशारा किया है कि हमने उसकी मेहनत करनी है, मशक्कत कार करनी है, तो हमें सच की कमाई करनी है। सच की कमाई करना जो काम है, वो आजकल की जनरेशन किसी भी धर्म की है, उससे अवॉइड हो रही है। लेकिन जब हम नाम जाप करते हैं तो हम मेहनत तो कर ही रहे हैं। हम नाम जप करते हैं, अक्षरों का जाप करते हैं, जी। अक्षरों के पीछे जो एग्जिस्टेंस है, जो मैं एनर्जी की बात पहले कर चुका हूँ, उसको तो जान ही नहीं ना रहे। हम मन से कर रहे हैं। जी। मैं इतनी बात कहता हूँ भाई, आप जो भी जाप करते करो, कोई इतराज नहीं, पर ये मान के चलो कि मेरे अंदर वो शक्ति जो बैठी हुई है वो कर रही है। तो फिर आगे सवाल उनका पूछता है कि कैसे हम जाने कि मेरे अंदर वो कर रही है। तो मैं उसके लिए तो हमें सच की मेहनत करनी पड़ेगी। सच की मेहनत हम करने की तैयार नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि मान लो आप गुरु हैं, आप एक संत हैं, मैं आपके पास आऊं और आपका आशीर्वाद ले लूं और मेरे अंदर सारी सारी वो इल्यूमिनेशन, एनलाइटनमेंट हो जाए। ऐसे हो नहीं रहा। क्योंकि जब तक जो भी किसके पास हम जाते हैं, जिसको हम संत मानते हैं, गुरु मानते हैं, उसके अंदर गॉड बैठ के वो कार्य नहीं करेगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इस बात को हम मानने को तैयार नहीं। हम तो उस बॉडी को मानते हैं कि दैट इज कॉम्पिटेंट, और वो पूरा गुरु है। पूरा गुरु गॉड हिमसेल्फ, और कोई गुरु ही नहीं है। वो किसको पावर दे देता अपनी, वो अलग बात। और वो कौन पूरा बनता है नहीं बनता, वो सारे का सारा सच की कमाई पे ही डिपेंड करता है। सच की कमाई क्या सच है? को अर्न करना पड़ता है, जैसे अर्न लीव करते हैं ना। सच अपने शरीर के अंदर धारण करना पड़ता है, सच के गुणों को धारण करना पड़ता है, सच को अपने हृदय में बसाना पड़ता करने। वो कैसे करना? कैसे कर? यहाँ गॉड की ब्लेसिंग की जरूरत है। मैंने आपको पहले बताया कि गुरु नानक जी ने ये बात कही है, गुरु नानक को प्रभु मिले अचिंता, ऑटोमेटिकली मिलता है। कहने का मतलब है कि हमें पात्र, हमारे में वो पात्रता होनी चाहिए, तभी तो ब्लेसिंग मिलेगी हमें। जैसे हाँ, तभी ब्लेसिंग मिल। पात्रता नहीं है, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर। हाँ जी। तो आप कह रहे हैं कि सच की कमाई तो करनी है और फिर हमें अपने सच की कमाई। अपने निज घर हाँ जी। पहुंचना है। तो निज घर, हाँ, अपना घर क्योंकि क्या है? यहाँ थोड़ा सा मैं निज घर की बात बताता हूँ। जी। देखो, एक है आप ही ने आप सा दिया, ये तो है हमारा निज घर। आप ही ने रचियो नाम, ये सच फिर उसने रचा है। जब वो सृष्टि बनाना चाहता है, उसके अंदर से निकलता है। फिर वो जो है नाम रूपी शक्ति ज्ञानता, वो सारी सृष्टि की रचना करती है। इसको हम इस तरह कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे पहले ये होते थे ना, ट्रांजिस्टर होते थे, तो उसका एक एंटीना होता, जी। तो एक ही एंटीना पहले बड़ा होता था, जो जिसकी विड्थ ज्यादा है, उसके अंदर एक और छोटी सी रॉड निकलती है, उस रॉड में एक और निकलती है, मतलब 3 रॉड एक में ही समा जाती है। तो जो बिगेस्ट रॉड है, उसके जी। अंदर नाम वाली रॉड समा जाती है, और नाम वाली रॉड में सारा संसार समाया है। तो जब प्रभु सारी सृष्टि को बनाना चाहता है, तो अपनी पावर को बखेर के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सारी सृष्टि बना देता है। जब उसके मूड में होता है कि मैंने सृष्टि को खत्म कर देना है, तो सारी सृष्टि को अपने अंदर खींच के अपने अंदर ले आता है, तो सारी सृष्टि नाम में आ जाती है। नाम फिर जाके अपने मूल अवस्था में जाके बस जाता है, उसको बोलते हैं निज घर। और वो निज घर जो है, वो गुरु नानक जी आज भी वहां बैठे हैं। और इसलिए मैंने पिछली दफा जो आपको वर्ड यूज किया था, नानकबाज डिवाइन साइंटिस्ट, वो आज भी डिवाइन साइंटिस्ट है। वो ये एक आम सवाल पूछा जाता है, अगर आप प्रभु से मिलकर एक हो गए हो, फिर आप क्या कार्य करोगे?
बहुत गहरा सवाल है। तो फिर तो एक ही सवाल है कि जो हमारे से वो करवाएगा हमें करना पड़ेगा, तो उसकी हुक्म होगा, उसके हुक्म के अगर आप नहीं फॉलो करते तो वो आपकी पावर उसी टाइम खत्म हो जाती है। जहाँ आप रिद्धियों सिद्धियों से लोगों को बताना शुरू कर देते तो मेरे पास ये पावर आई, तो खत्म हो जाती करता है आदमी की वहां कोई चलती नहीं। अगर मैं कहूँ कि मैं निज घर में जाके बैठ गया हूँ, ये तो मैं बेवकूफ हूँ जो बोल रहा हूँ। तो इसीलिए वो अवस्था समझ आने से वाणी की इतनी गहराइयां समझ आने लग जाती जो कभी किसी ने बताई भी नहीं होगी, जब कोई किसी ने उस पर लिखा भी नहीं होगा। बड़े बड़े स्कॉलर भी हैं वो भी उस अवस्था पे नहीं पहुंचे। फिर पता लगता है इतनी गहराई है, एक अक्षर से ही आप चलते फिरते आपको वहीं समाधि लगी होती। और समाधि की अवस्था में ही आप काम करते रहते, और काम फिर वो करता है, आप करने वाले भी नहीं होते। तो ये इतनी गहरी बातें आपको फिर वो खींच के समझाता है। आप तो अपने निज घर पहुंच गए, साइंटिफिकली ही पहुंच गए। इसको मेंटेन रखना उतना ही जरूरी है। जी। पहुंच जाना अलग बात है, मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। आपने जो आज हमें विजडम दी वो हमारे व्यूअर्स के लिए, स्पेशली जो साइंस लवर्स हैं, तो उनके हाँ लिए जी, क्वाइट यूज़फुल होगी। नेक्स्ट थैंक यू पॉडकास्ट वेरी में, मच। हाँ जी, नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम आपसे एस्ट्रल ट्रैवल की बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।